पुराने युगों में जाकर देख रहे हैं तो इतना इम्प्योर नॉलेज का इम्पैक्ट है नहीं। हालांकि द्वापर युग में ये चीज़ें हमें धीमे धीमे दिखाई देने लग जाती है कि इम्प्योर नॉलेज क्या है और प्योर नॉलेज से वो कैसे लगे, क्योंकि धर्म के ऊपर ही सारे युद्ध होते हैं और जो बहुत बड़े बड़े महारथी योद्धा हैं वो खड़े तो होते हैं धर्म के लिए, लेकिन तब भी अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए होते हैं। तो यहाँ से नॉलेज खराब होना शुरू होती है, यहाँ से पता चलता है कि धर्म कैसे मलिन हो जाता है, नॉलेज कैसे मलिन हो जाती है। ठीक है, तो कमिंग बैक टू व्हाट इज प्योर नॉलेज। श्रीमद् भगवद गीता के पहले जो 3 योग कवर करते हैं श्री कृष्ण, उसमें मेजरली पहला ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग और तीसरा भक्ति योग। तो जो पहला ज्ञान योग है, ठीक है, उसमें ही वो इस चीज़ को क्लियर कर देते हैं कि ज्ञान क्या है, जो नाम ही उसका ज्ञान योग है। ठीक है, और वो उस पूरे टाइम पे दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, उसमें आई थिंक 72 to 74 ऐसे कुछ लोग हैं, मुझे हो गए 2 साल पढ़े तो एक्जैक्टली याद नहीं, 72 आई थिंक है या फिर 74 ऐसे कुछ। तो उसमें वो आत्मा के विषय में बात करते हैं और गीता बताते वक्त श्री कृष्ण एक और चीज अर्जुन को बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुझे जान लेता है, यानी श्री कृष्ण को जान लेता है, तो उसके लिए संसार में दूसरा कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जल्दी समझ में नहीं आता है। और मैं तो कहूँगी कि गीता एक बार में समझ में नहीं आती है, आप 3-4 बार अगर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने जाओगे ना, 3-4 बार लगेगा ये पिछली बार नहीं पढ़ा था, ये तो नहीं आया था, वो लगता है, क्योंकि उसमें ना लेयर्स हैं, एक एक करके वो लेयर्स आप हटाओगे, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा। तो वहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि मुझे कोई जान लेता है तो उसके लिए संसार में और दूसरा जानने योग्य कुछ है नहीं। ठीक है, और वो आत्मा के विषय में बताते हैं। आत्मा के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जो द्वैत फिलॉसफी है वो खत्म हो जाती है यदि कोई आत्मा को अच्छे समझ जाए। द्वैत मतलब डिफ्रेंसिएशन करना, मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये मेरी माता है, ये एक अनजान स्त्री है, ये डिफ्रेंसिएशन, मैं इंसान हूँ, वो जानवर है, मैं ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ, वो कोई शूद्र है, वो मुझसे छोटा है। ये जो एक दिमाग में हमने बिठा रखा है, कास्टिज्म है, या फिर हम इंसान हैं वो जानवर है वाली चीज़ है, या मेरा स्टेटस ऊपर है उसका स्टेटस नीचे है वाली चीज़ है, या ये मेरा दोस्त है, ये मेरे सगे संबंधी है, वो तो अनजान है, ये वाला जो चीज़ हमारे मन में जो सेट रहता है ना, जो सोसाइटी में सेट रहता ही है, उस चीज़ को तोड़ देते हैं ना जब, इसे बोलते हैं ज्ञान योग। जब तुम वास्तविक रूप से समझ जाओगे ना कि संसार के हर प्राणी के भीतर एक ही आत्मा बस रही है, वो एक ही परमात्मा से निकल कर आ रही है, तब ऐसा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझ में उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, जो आत्मा मेरे भीतर है वो उसके भीतर है। अंतर बस इतना आ गया है, जो शरीर हमें दिया गया है, उस शरीर का जो नाम है, उस शरीर की जो पहचान है, उससे वो व्यक्ति अलग गिना जा रहा है। अदरवाइज अगर हम एक खुदा ने एक ऐसी नज़र रखें जिसपे हम इसको भेद सकें, इस चीज़ को भेद के देख सकें, तो हमें किसी में अंतर दिखाई नहीं देगा। तो ये जो नॉलेज है ना, ज्ञान योग, ये वाला जो नॉलेज है ना, ये है शुद्ध ज्ञान, ये है प्योर नॉलेज। ये अगर प्राप्त हो जाती है तो भाई संसार में और कुछ जानने योग्य नहीं रहता। बाकी चीज़ तो तुम जान रहे हो, वो अस्थिर है ना, वो टेम्परेरी है ना, जान भी लिया तुमने, जान भी लिया, वो खत्म हो जाएगा। कल को दुनिया ऐसी नहीं बचेगी। मे भी दूसरे टाइम जब भगवान दुनिया बनाए तो उसमें फिजिक्स के लॉज चेंज करने, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगी? वो ये सत्य कि परमात्मा रहेंगे और उनसे निकली हुई आत्माएं ऐसी ही रहेंगी। ये सत्य कभी नहीं चेंज होगा। इसलिए जो प्योर नॉलेज है वो ये है जो परमानेंट है। और बाकी जितनी नॉलेज हम गेन करते हैं कि चलो मुझे हिस्ट्री भी पढ़नी है, मुझे लिटरेचर भी पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना, अस्थिर है, ज़रूरी है, एज ए ह्यूमन आप ले रहे हो, अच्छी बात है, मुझे खुद अच्छा लगता है, लेकिन ये वाला जो चीज़ है वो टेम्परेरी है। ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड में हमेशा होनी चाहिए। ये है प्योर नॉलेज, ये है सरस्वती का पहला एस्पेक्ट।